सो हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो हम करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ क्लास 10 विच इज़ अ बायो चैप्टर और दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एज वेल। ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक। सो हमारा है पहला एनिमल्स नर्वस सिस्टम। एनिमल्स ह्यूमंस नर्वस टिश्यू के अंदर जो है, नर्वस सिस्टम के जो अंदर है हमारे नर्वस टिश्यूज होते हैं जो जिनके अंदर एक स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स। ये जो नर्वस टिश्यू होते हैं ये हमारी हेल्प करते हैं रिस्पॉन्ड करने में एक्सटर्नल स्टिमुलाई को। जैसे एक्सटर्नल स्टिमुलाई को हम लेंगे, जैसे हॉट यूटेंसिल है कोई या फिर कोई कील है जिसके हम ऊपर गलती से चढ़ गए या कुछ, तो हम क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? अगर हमने गलती से गर्म उस पर हाथ लगा दिया तो एकदम से हम हाथ उठाते हैं और रिएक्शन करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। तो दिस इज व्हाट नर्व सेल डू। तो नर्व सेल यही काम करता है, हमें हमारी हेल्प करता है हमें रिस्पॉन्ड करने में कि जो हमारे साथ हो रहा है वो एकदम से हमने क्या करना है, रिस्पॉन्ड करना है। सो नर्व सेल्स का बेसिक फंक्शन यही होता है। और जो भी इंफॉर्मेशन हमारे इन्वायरमेंट से होती है, जो भी हमें पता लगता है, हम किसी चीज़ को टच कर रहे हैं, पेन हो रहा है, हमें फील कर रहे हैं एट्सेट्रा, ये सब जो है वो हमारे नर्व सेल्स के थ्रू डिटेक्ट किया जाता है। सो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं वो यूजुअली लोकेट करते हैं इन आर सेंस ऑर्गन्स। ये बेसिकली रिसेप्टर्स जो है ये हमारे सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट रहते हैं, हमारे इनर ईयर में, नोज में, टंग में कुछ डिटेक्ट करते हैं। न्यूरॉन क्या है? बेसिकली न्यूरॉन जो है वो क्या करता है? न्यूरॉन अगर हम किसी भी चीज़ पे को गर्म चीज़ को हाथ लगा दें एकदम से, तो हम एकदम से हाथ उठाते हैं, हटा देते हैं उससे हाथ की पेन हो रहा है। तो वो कैसे हो रहा है? वो न्यूरॉन फंक्शन है। न्यूरॉन जो है वो एकदम से ब्रेन को सिग्नल देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है कि हाँ अब हमने इस चीज़ को टच किया और अब हमें रिस्पॉन्ड करना है। तो ये होता है न्यूरॉन और ये बेसिक फंक्शन होता है, बेसिक यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का। देन आता है टाइप्स ऑफ रिसेप्टर। इसके भी रिसेप्टर्स के भी टाइप होते हैं। सो 5 टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं। फोटो रिसेप्टर्स, फोनो रिसेप्टर्स, गस्टैटरी रिसेप्टर, स्टिग्मोरिसेप्टर और फैक्टरी रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर आईज के लिए होता है जो डिटेक्ट करता है लाइट। फोनो रिसेप्टर होता है ईयर्स के लिए, साउंड डिटेक्ट करता है। गस्टैटरी टंग डिटेक्टिंग टेस्ट। थिग्मोरिसेप्टर एग्जाम्पल स्किन, फॉर एग्जाम्पल द टच the stimuli of touch। और फैक्टरी रिसेप्टर फॉर डिटेक्टिंग स्मेल, एग्जाम्पल नोज। तो ये सारे पांचों के पांचों जो हमें दिए हैं वो 5 सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हमें ये डिफाइन करा है। एंड देन वी कम टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? न्यूरॉन जो है वो एक सबसे लार्जेस्ट सेल है हमारी बॉडी का। पूरी हमारी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल जो है वो है न्यूरॉन। और इसके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो एक शेप और साइज में ग्रेटली वेरी करते हैं। और न्यूरॉन्स जो हैं वो मैसेज कैरी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल कॉल्ड नर्व इम्पल्स। फिर द फंक्शनल जंक्शन ऑफ अ न्यूरॉन। सो सिंपली जो फंक्शनल जंक्शन होता है एक न्यूरॉन का उसको हम कहते हैं साइनैप्स। अब देखो आपको डायग्राम के साथ दिखाती हूँ। सो यहाँ पे जो है ये देखिए, ये न्यूक्लियस दिया है, ये सेल है, देन ये जो बीच में एक्सॉन है, तो एक्सॉन के बीच में पतली सी लेयर है बीच में जो यहाँ से फिर यहाँ पे नर्व एंडिंग हो रही है जो सीधा ब्रेन को मैसेज पहुंचाती है। तो ये जो बीच का एरिया है, ये बीच वाला, इसको हम बोलेंगे साइनैप्स, क्योंकि यहाँ से होकर, यहाँ से जब डेंड्राइट्स के थ्रू यहाँ पे जाती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, फिर यहाँ से होकर सीधा इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ से जाता है और देन सीधा ब्रेन को पहुँचता है। तो ये है हमारा साइनैप्स। तो साइनैप्स क्या है? एक केमिकल्स है। साइनैप्स के अंदर जो केमिकल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स, हेल्प करते हैं नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन को दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के कितने पार्ट्स होते हैं, क्या है पार्ट्स में? तो सिंपली पहले सेल बॉडी है, ये रहा सेल बॉडी हमारा, ये सेल बॉडी है जो बाहर की सेल बॉडी है। सेल बॉडी क्या करता है? डेंड्राइट से सिग्नल लेता है, फिर क्या करता है वो स्टिमुलाई, जैसे डेंड्राइट से स्टिमुलाई वो रिसीव करता है और चेंज करता है उसको एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। देन आते हैं हमारे डेंड्राइट्स जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये हमारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो ये डेंड्राइट्स जो होते हैं एक ब्रांच्ड प्रोसेसेस होते हैं
जो साइटोन से कनेक्टेड होते हैं, सेल बॉडी से जो कनेक्टेड होते हैं। जो स्टिमुलाई होता है वो मे बी फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। स्टिमुलाई का हमें नहीं पता, वो फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, मैकेनिकल भी हो सकता है और इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है। एक्सॉन, देन आते हैं वी कम टू एक्सॉन। दिस इज एक्सॉन, ये जो बीच का पार्ट है ये है हमारा एक्सॉन। अब एक्सॉन क्या करता है, ये कंडक्ट करता है इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। It is the longest part of the neuron consisting of single elongated fiber. सबसे longest part होता है न्यूरॉन का जिसमें single और elongated fiber contain होता है। इसके पास it has an insulating and protecting sheath called myelin and which improves the conduction of nerve impulse. So ये तो हमने समझ लिया कि ये कौन कौन से पार्ट है। सो देन वी कम टू रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन ये एक सडन, अनकॉन्शियस और इनवॉलेंट्री ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है एक स्टिमुलस के। रिफ्लेक्स एक्शन, हम किसी गर्म बर्तन पे हाथ लगाते हैं गलती से, तो हम क्या करेंगे, उसका एकदम से ऑटोमेटिक, हम चाहे हमें नहीं भी पता होगा ना तो ऑटोमेटिक अपने आप हमारा हाथ उठेगा, क्योंकि वो हम स्टिमुलस के थ्रू, स्टिमुलाई के एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं एकदम से। तो सडन और एकदम से जो अचानक से हुआ इनवॉलेंट्री एक्शन, जो हमें पता भी नहीं होता कि हम एकदम से क्या कर रहे हैं, तो ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन। इट इज अ सडन, अनकॉन्शियस, इनवॉलेंट्री ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो कंट्रोल किया जाता है स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, वो जो है रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो उससे कंट्रोल किया जाता है। जैसा एग्जांपल वाटरिंग। रिफ्लेक्स एक्शन जैसे अब हमारे मुंह पे पानी आ रहा होता है, वाटरिंग होती है हमारे माउथ में, तो क्या हमारे माउथ में हम मतलब अपने आप होता है, मतलब कैसे होता है, वो जानबूझ के करते हैं हम कि हमें पता होता है? कुछ नहीं, रिफ्लेक्स एक्शन यही होता है जो सडन, अचानक अपने आप हो और हमें कुछ पता ना हो। तो वही हमारा सलाइवा जो अपने आप आता है, हमारे मुंह में पानी आना, वो सब रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू होता है। और इमिजिएटली withdrawing hand from a flame, that is all reflex action processes. देन वी कम टू रिफ्लेक्स आर्क। ये एक रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, ये पूरा पाथ बताता है जिसमें जो भी इंफॉर्मेशन, जैसे जैसे इम्पल्स स्टिमुलाई एक्शन करती है, फिर ब्रेन को मैसेज आता है, फिर हम रिस्पॉन्ड करते हैं, एवरीथिंग ये रिफ्लेक्स आर्क में आता है। तो ये सारा पाथ क्या है, सिंपली स्टिमुलस होता है, जैसे हमने किसी चीज़ को छुआ, कोई भी ऑब्जेक्ट, फिर छुआ, रिसेप्टर ऑर्गन को पता चला, रिसेप्टर रिफ्लेक्स आर्क उसको पता चला, उसने सीधा स्पाइनल कॉर्ड से गया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर ऑर्गन में गया, देन इफेक्टर ऑर्गन से, इफेक्टर ऑर्गन क्या है हमारा, ब्रेन में गया, फिर ब्रेन को मैसेज पहुंचा तो एकदम से रिस्पॉन्स हुआ लाइक पेन। ठीक है, देन ये पूरा रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम है। और फिर यहाँ पे होगा, ये देख लीजिए, खुद देख लीजिए आप, ये हमारा गरम कोई बर्तन और यहाँ से जा रहा है, यहाँ से हमने टच किया और यहाँ से गया ये ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन, देन यहाँ से इफेक्टर है मसल इन आर्म, देन यहाँ से गया ये मोटर न्यूरॉन के थ्रू, देन यहाँ से ऐसे ऐसे करके स्पाइनल कॉर्ड में गया, फिर मैसेज टू ब्रेन, एंड देन यहाँ से हम अपना हाथ उठा देंगे। तो दिस इज व्हाट रिफ्लेक्स एक्शन डू, रिफ्लेक्स आर्क पाथ फॉलो। देन वी कम टू ह्यूमन ब्रेन। So, firstly, spinal cord is made up of nerves. Nerves के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारा बना होता है, जो सप्लाई करता है इंफॉर्मेशन कि किस चीज़ के बारे में हमने सोचना है, क्या सोच रहे हैं, सब कुछ हमारा सोचना, सब कुछ एवरीथिंग व्हाट जो भी हम करते हैं सब कुछ जो है वो क्या करता है हमारा ह्यूमन ब्रेन। सो जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो कंस्टिट्यूट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS कंस्टिट्यूट करता है। मतलब क्या है, जो भी कम्युनिकेशन, जो भी इधर से उधर ट्रांसमिशन हो रहा है, एवरीथिंग जो भी कम्युनिकेशन होता है हमारा CNS से दूसरे पार्ट्स ऑफ बॉडीज में, ये सारा जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू फैसिलिटेट करा जाता है। ठीक है,
ये क्रेनियल नर्व्स कंसिस्ट करता है, ठीक है। क्रेनियल नर्व्स जो होती है हमारी वो अराइज करती है ब्रेन से, और स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं वो अराइज करती हैं स्पाइनल कॉर्ड से। जो ब्रेन होता है वो डज अलाउ टू थिंक एंड टेक एक्शन बेस्ड ऑन दैट थिंकिंग। तो सीएनएस जो है मेनली इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी सारी थिंकिंग के लिए, सब कुछ, ठीक है। देन ये देख सकते हैं आप स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, ये सारा स्ट्रक्चर है ब्रेन का। ये हमारा सेरेब्रम, क्रेनियम, स्कल जो होता है। ये स्कल क्या होता है, मेनली इसका फंक्शन यही होता है। स्कल जो होता है वो पूरे हमारे जेली टाइप जो अंदर ब्रेन होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और ये मिड ब्रेन है हमारा, मिड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। सो पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन के पार्ट्स कौन कौन से हैं? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में आएगा, फोर ब्रेन लिटरली होता क्या है? मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन। मिड ब्रेन का भी पार्ट है, मिड ब्रेन के पार्ट है और ऑल्फैक्टरी लोब्स। हाइंड ब्रेन की पार्ट्स हैं सेरेबेलम, पोन्स, मेड्यूला, ठीक है। देन हमारा ऑल्फैक्टरी लोब में क्या क्या आता है? ऑसिपिटल लोब, पेरिएटल लोब, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब। सो ये सारे भी क्या है? विजुअल एरिया, टच, स्मेल, टेम्परेचर रेगुलेशन, मस्कुलर एक्टिविटीज, ऑडिटरी रिसेप्शन। देन डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन हैव डिफरेंट फंक्शन। अलग अलग जो भी रीजन्स है हमारे ब्रेन के अंदर उनका अलग अलग फंक्शन है। तो फोर ब्रेन का क्या फंक्शन है? वॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल सीइंग, hearing, movements of leg, muscles, voluntary. So listen, voluntary actions, voluntary activities mainly होता क्या है? वॉलंटरी एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो हम अपनी मर्जी से करते हैं, हमें सब पता होता है, हम खुद करते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, हमने अपने चलना है, अब बेड से उतरना है, आंखों से इधर उधर देखना है, कहाँ देखना, पढ़ना है, क्या करना है, सारे के सारे जो हम अपनी मर्जी से करते हैं वो सारे कौन कंट्रोल करता है? फोर ब्रेन। मिड ब्रेन जो होता है ये भी वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल कर, इनवॉलंटरी एक्शंस करता है। यहाँ पे गलत आ गया। मैनी इनवॉलेंट्री एक्शंस जो हैं मिड ब्रेन के थ्रू कन्वर्ट करा जाता है, जैसे कि चेंजेस इन साइज में चेंज होना, पीपल के ऑडिटरी इम्पल्स, वॉमिटिंग एंड एट्सेट्रा, एवरीथिंग जो भी इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं वो मिड ब्रेन में आते हैं। देन सेरेबेलम जो होता है हैंड ब्रेन का, वो एक पोस्चर, हमारा बॉडी पोस्चर, हमारा बैलेंस, हम खड़े कैसे हो पाते हैं, वो सब जो है सेरेबेलम करता है। मेड्यूला जो है वो इनवॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल करता है, जैसे वॉमिटिंग, सलाइवेशन, बीटिंग ऑफ हार्ट, स्नीजिंग, कफिंग एटसेट्रा। पोन्स जो है वो टेक पार्ट इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, हाउ आर दीज टिश्यूज प्रोटेक्टेड? सो ये अब हमारा अगला क्वेश्चन आएगा कि ये टिश्यूज प्रोटेक्टेड कैसे हो रहते हैं, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे टू कंपोनेंट्स हैं हमारे स्पाइनल सीएनएस के, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। और जो ब्रेन है वो किससे प्रोटेक्टेड होता है? अब मैकेनिकल इंजरी, शॉक्स एटसेट्रा, सबसे ब्रेन कैसे प्रोटेक्टेड रहता है? एक हार्ड बोनी कवरिंग होती है हमारे ब्रेन के बाहर से, जो मैंने आपको बताया था, एक स्कल भी होता है, और जो हार्ड कवरिंग मेनली होती है, ब्रेन बॉक्स जो होता है वो होता है हमारा क्रेनियम, इसको हम कहते हैं क्रेनियम। एक एडिशनल प्रोटेक्टिव कवरिंग जिसको हम कहते हैं वो होती है हमारी मेनिंगिस, is also present between the brain and the cranium. सो ये जो हमारी एडिशनल कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जो हमारे ब्रेन को बचाती है। और प्लांट्स में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है? सिंपल है। छुई मुई का हमने प्लांट देखा है, टच मी नॉट प्लांट। वो प्लांट ऐसा प्लांट है अगर कोई इसको छुए भी या ऐसे एकदम से टच भी हो जाए उस पर कुछ, तो वो हो जाता है, ड्रूप हो जाता है, फोल्ड हो जाता है, अपने आप फोल्ड हो जाता है, वो अपने आप सिकुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि अपने प्रोटेक्शन के लिए उसको पता है उसको कोई छू ले तो एकदम से, उनका अपना नेचुरल है कि अगर कोई छू लेता है तो एकदम से अपने आप ही फोल्ड अप हो जाते हैं। तो व्हेन सीड जर्मिनेट, जब सीड जर्मिनेट होते हैं तो रूट्स जो होती हैं वो अपने आप डाउन चले जाती है, नीचे चल जाती है। जो स्टेम होते हैं वो एयर में आ जाते हैं बाहर, ठीक है। सिंपली देयर इज नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट, कोई भी ग्रोथ इनमें इन्वॉल्व नहीं होती है। प्लांट्स में कोई भी ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होती है, जैसे ये टच किया और ऐसे हो गए या फिर रूट्स नीचे चलेगी, इसमें कोई ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होती है। जो डायरेक्शनल मूवमेंट होती है सीडिंग की, वो किससे ग्रोथ के थ्रू करी जाती है। जैसे प्लांट किस तरफ को ग्रो हो रहा है, साइड टेढ़े में ग्रो हो रहा है या सीधे में ग्रो हो रहा है, वो सब जो है हमारा डायरेक्शनल मूवमेंट जो है वो ग्रोथ के कारण ही हो पाती है। जो
सो प्लांट शो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट शो करते हैं, जैसे डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ और इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ. मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ. सो the movement of plant is either towards stimulus or away from it is called directional or tropic movement. मूवमेंट होती है प्लांट की, या तो वो स्टिमुलस की तरफ होती है या तो वो उससे दूर होती है. तो जो स्टिमुलस की तरफ होती है या तो उससे दूर होती है उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्शनल या फिर ट्रॉपिक मूवमेंट. जैसे सन है हमारा, जिस साइड से उसको सन की रोशनी मिलेगी वो उस साइड से ही ग्रो होना शुरू करेगा. ये रिस्पॉन्सेज जो होते हैं बहुत स्लो होते हैं, प्लांट्स बहुत स्लो ग्रो करते हैं. टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स. अब टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स होती हैं फोटोट्रॉपिज्म, ग्रेविट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म, केमोट्रॉपिज्म. सो फोटोट्रॉपिज्म में आता है रिस्पॉन्स टूवर्ड्स लाइट, ग्रेविट्रॉपिज्म में आता है रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी. ठीक है. Hydrotropism, response of roots towards regions of greater water potential. Thigmotropism, response to contact with some physical object. Chemotropism, response to chemicals. ठीक है. फोटोपीरियोडिज्म, रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द ड्यूरेशन ऑफ लाइट. तो देखा जाए तो कुछ प्लांट्स में जो है मूवमेंट ना तो स्टिमुलस की तरफ होती है और ना तो उससे अलग होती है ना तो उससे दूर होती है. तो वो कहाँ होती है? ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो मूवमेंट्स होती हैं वो होती है नास्टिक मूवमेंट्स. सो इन सम प्लांट्स मूवमेंट इज नीदर टूवर्ड्स और नॉर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस. सच मूवमेंट्स आर कॉल्ड नास्टिक मूवमेंट्स. देन इसका एग्जाम्पल यही है, टच मी नॉट प्लांट, लीव्स बेंड एंड ड्रूप. व्हेन प्लांट इज टच्ड इट यूजेस इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल. ये मैंने आपको बता दिया टच मी नॉट के बारे में. अब आता है हमारा प्लांट हार्मोन्स. द हार्मोन्स प्रेजेंट इन प्लांट्स विच कॉज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिंस प्लांट्स हैव नीदर अ नर्वस सिस्टम नॉर मसल्स लाइक एनिमल्स. ठीक है. अब फिर इस अलग टाइप ऑफ फाइटो हार्मोन्स कौन से होते हैं? ऑक्सिन होता है. ऑक्सिन क्या करता है? ग्रोथ में हेल्प करता है, स्टेम की ग्रोथ में हेल्प करता है ऑक्सिन. ऑक्सिन क्या करता है? हमारी जो बड्स होते हैं प्लांट में, जो बड्स होते हैं ऊपर जिसमें से फ्रूट बन रहा होता है या कुछ बन रहा होता है, फ्लावर वगैरह, सो उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है. दे प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ एडवेंशियस रूट्स इन कटिंग. ठीक है. जिबरलिन क्या है? अब ये जो है हाइपर इलोंगेशन प्रोड्यूस करता है ऑफ द स्टेम, इंक्रीजिंग हाइट इंक्रीज करता है प्लांट्स की. ठीक है. या फिर अगर नहीं होता है जिबरलिन किसी प्लांट में तो वो प्लांट क्या हो जाता है? डॉर्फ प्लांट, मतलब छोटा बौना प्लांट. ठीक है. ये प्रोमोट करता है सीड जर्मिनेशन. इट स्टिमुलेट्स फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स. ठीक है. साइटोकिनिन promotes cell division, promotes shoot formation in tissue culture. shoot formation मतलब स्टेम का ग्रो होना, सीधा ऊपर लंबा होना, वो सब हमारा साइटोकिनिन करता है. इथिलीन जो है ये प्रमोट करता है फूड रैपनिंग एज इन बनाना एंड एप्पल. इट प्रमोट्स एब्सिशन और शेडिंग ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. एब्सिसिक एसिड ये हार्मोन जो है ग्रोथ को इनहिबिट करता है, विल्टिंग ऑफ लीव्स कॉज करता है, सीड जर्मिनेशन प्रिवेंट करता है, इंड्यूसेस द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. ठीक है. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. डायग्राम वेरी क्लियर, बहुत एनसीईआरटी में अलग है बट बहुत क्लियर है हमें. सनलाइट अगर स्ट्रेट पड़ रही है, लाइट ऊपर से स्ट्रेट आ रही है लाइट, तो प्लांट क्या करेगा? स्ट्रेट अपवर्ड ग्रो करेगा. ठीक है. और अगर सनलाइट साइड से पड़ रही है तो उसकी लीव्स जो है, उसकी शूट जो है, उसकी जो स्टेम है वो लाइट की ही तरफ बेंड कर जाएगी. ठीक है. ये हमारा बहुत इजी डायग्राम है. देन वी कम टू ह्यूमंस के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं. हार्मोन्स mainly hormones are chemical substances secreted in trace amounts by specialized tissues called endocrine glands. तो अब हार्मोन्स जो है हमारे वो एक स्पेशलाइज्ड टिश्यूज से निकलते हैं. ठीक है. वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो स्पेशलाइज्ड टिश्यू से निकले जाते हैं, जिनको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ठीक है. जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो उनके पास कोई डक्ट्स नहीं होते टू पास देयर हार्मोन्स पास करने के लिए कोई डक्ट नहीं होता. सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड. ठीक है.
हार्मोन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? हार्मोन्स जो हैं वो सेक्रेट एंडोक्राइन ग्लैंड से सेक्रेट करे जाते हैं, ये पढ़ लिया हमने. दीज आर स्पेसिफिक केमिकल मैसेंजर्स, स्पेसिफिक केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, ठीक है. दीज आर poured directly into the blood and carried by blood circulation, ठीक है. They act on specific tissue organ called target organ. ये एक स्पेसिफिक टिश्यू ऑर्गन में एक्ट करता है जिसको हम कहते हैं टारगेट ऑर्गन, और ये जो है एक्सट्रीमली मिनट टाइम में सिक्रीट किए जाते हैं. सो ये हमारा यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है एंड आई एम श्योर कि आपको समझ आया होगा. सो थैंक यू सो मच. एंड ये सारे नोट्स हैं, पूरा नोट कर लीजिएगा साथ साथ वीडियो में. सो थैंक यू सो मच.